हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो आज मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो आप लोग का जो आप लोग का परिमाप और क्षेत्रफल वाला चैप्टर है उससे मैं करवाऊंगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन दे हम करवाएंगे ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और ये चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन इस आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप लोग बड़ा ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझिएगा। मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि आप लोग को यहाँ पर नवोदय का तैयारी अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। कोई आप लोग का 6 मीटर लंबाई वाला आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग से सबसे पहले एक फॉर्मूला पूछता हूँ। बताओ कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो आप लोग झट से बोलेंगे सर लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है बाबू? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयत का, अगर हम यहाँ पर देखिए, सिंपल आप लोग समझिए, अगर यहाँ पर हमको लंबाई दिया है ना, लंबाई यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। अगर हम पूछे कि ये इधर गुना में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। होगा कि नहीं बाबू? होगा ना। मतलब एल बराबर, अगर आपको लंबाई ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे क्या, चौड़ाई। होगा जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए किस प्रकार कीजिएगा। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। सर मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, एल गुना बी। आयत के क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का एरिया। किसका बाबू? रेक्टेंगल का एरिया है ना। एरिया ज्ञात करें किसका, रेक्टेंगल का। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। प्यारे बच्चों, आपका एरिया दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया 30 मीटर स्क्वायर, और आपका लंबाई दिया है कितना कितना 6 मीटर है ना। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं इधर सर गुना में है, इधर आकर भाव में हो जाएगा। क्योंकि बराबर के अगर हम लोग साइड चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब प्लस वाला रहता है तो वो बराबर के उस साइड जाने पर माइनस हो जाता है, माइनस वाला रहता है तो बराबर के उस साइड जाने पर प्लस वाला हो जाता है। गुना में रहता है तो भाव में हो जाता है, भाव में रहता है तो गुना में हो जाता है। ये सारी बात आप लोग जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, 30 में क्या करना है, 6 से भाग दे देना है, आपका चौड़ाई का मान आ जाएगा। तो 30 जो है, अगर आप लोग 30 में 6 से भाग दीजिएगा, मतलब 6 का पारा कितना बार पड़े कि 30 आए तो 5 बार में, इसको काटिए 5, मतलब जो आपका बी का मान आया वो 5 मीटर आया। कितना आया प्यारे बच्चों? 5 मीटर आया, ठीक है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ये नंबर राइट हो जाएगा। ओके, समझिए आप लोग। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। कहता है एक आयताकार आधार का हौज 6 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना दिया है, 6 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर। आपका लंबाई दिया है, चौड़ाई यहाँ दिया है, और पूछ क्या रहा है, यदि इस हौज की क्षमता 72,000 लीटर पानी रखने की हो, ठीक है। तो हमको ये नहीं देखना, पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इतना इतना लंबाई चौड़ाई दिया तो उसका क्षेत्रफल हम लोग मालूम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यस सर, बिल्कुल मालूम कर लेंगे। अगर हम लोग को लंबाई चौड़ाई दिया है तो आप लोग एरिया बताएंगे। आयत का एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों, 6 गुना 4, मतलब ये भी मीटर में ये भी मीटर, मतलब 6 चौका 24 का, मीटर 2 गो है ना, तो एम के ऊपर पावर 2 दे दीजिए, 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का आ चुका है। अब देखिए 72,000 लीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घन मीटर बराबर में कितना होता है प्यारे बच्चों, अगर इसको 1 लीटर को अगर घन मीटर में बदले तो 1000 लीटर होता है ना। तो आप लोग इसको घन मीटर में बदल लीजिएगा, तो 1000 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, है ना। मानिए आप लोग का 72,000 क्या है बाबू, ये लीटर है, क्या है, लीटर है। इसको अगर हम लोग घन लीटर में बदले, घन लीटर में बदले, घन लीटर, 1 घन लीटर बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 72,000 लीटर में को अगर घन लीटर में बदलना हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट जाएगा, बचेगा क्या, 72। ये क्या है, घन लीटर। क्या है जी, 72 घन लीटर। अब आप लोग क्या कीजिएगा, 72 घन लीटर दे दिया तो पानी की गहराई क्या होगी, पानी की गहराई पूछ रहा है ना। तो जितना पानी की आप लोग का घन लीटर में मान
मान आया है उसमें क्या कीजिए, जितना एरिया आया था भाग दीजिए, मतलब 72 में आप लोग क्या कीजिए 24 से भाग दे दीजिए, जो आएगा आप लोग का उतना मीटर हो जाएगा। 24 क्या था, एरिया था किसका जी, आयत का। आयत का क्या था, एरिया था। आयत का होज का हम लोग क्या किए, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। इतना घन लीटर क्या पानी थी, तो हम लोग इसमें भाग दे देंगे, तो आपको का 24 तिया बता मतलब 3 मीटर आप लोग का क्या गहराई होगा। पानी की गहराई कितनी होगी, 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों 3 मीटर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप लोग समझे। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीका से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ बिकॉज जब आप लोग का एग्जाम के टाइम बहुत करीब आ चुका, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया सीरीज, ठीक है। वो सीरीज आप लोग को थोड़ा सा बता दें आप लोगों को भी, क्योंकि प्यारे बच्चों जानना जरूरी है। ये आप लोग का 1 डे है ना, 1 डे 1 चैप्टर का सीरीज है। क्या है प्यारे बच्चों, 1 डे 1 चैप्टर का सीरीज है, मतलब एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और ये आप लोग को मैथ है ना, मैथ रीजनिंग, ठीक है, मैथ रीजनिंग हिंदी तीनों के लिए, ठीक है। मतलब नवोदय की पूरी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। मैथ में आप लोग को 1000 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, 1000 प्लस मानिए क्वेश्चन देंगे, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। 100% आपके एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको वीडियो में करवाएंगे। रीजनिंग में मैं प्यारे बच्चों आपको क्या दूंगा कि जितना भी 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर का एक लेक्चर दूंगा, उसके बाद PDF दूंगा। अगर उतना आप लोग कर लेते हैं, 10 लेक्चर को देख लेते हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि आप रीजनिंग में 50 में 50 नंबर लाओगे, ठीक है। 40 में 40 क्वेश्चन सही करेंगे, 50 में 50 नंबर लाएंगे, ठीक है। और हिंदी के लिए आप लोग को जो है प्यारे बच्चों, वो आप लोग को 50 अनुच्छेद प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। 40 करवाएंगे, 10 आप लोग को क्या करेंगे, दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग का मतलब पूरी तैयारी होगा। और ये कितना दिन में होगा, तो ये आप लोग का जो स्टार्ट होगा वो होगा 21 नवंबर को। कब से प्यारे बच्चों, 21 नवंबर को, ठीक है। 21 नवंबर को स्टार्ट होगा। तो ये सीरीज को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर क्या कीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट कर लेंगे। आपको बहुत सारे बैच के, अगर आपको लगता है कि सर अभी हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, अगर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे और अगर आपकी तैयारी को अच्छी करनी है, अगर किए हैं कुछ पढ़े हैं और उसको भी अच्छा बनाना है, ठीक है, मतलब नवोदय में सिलेक्शन लेना है, तो जरूर आप लोग प्यारे बच्चों ये सीरीज में जुड़ेंगे। इसका नाम जो आप लोग का है वो क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग जान रहे हैं ना, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस बैच में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे का देखते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चों, एक फर्श की माप 5 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है। फर्श की माप दिया गया है, फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की व्यवस्था होगी, ठीक है। देखिए ये प्यारे बच्चों मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ध्यान से आप लोग समझेंगे, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो कैसे बनाएंगे इसको आप लोग जरा ध्यान देंगे, ठीक है। पहले देखिए फर्श का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फर्श का क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुना B, लंबाई चौड़ाई क्या दिया गया, तो 5 गुना 4 क्या आ जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 20 मीटर स्क्वायर, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे सर, आप लोग क्या करेंगे, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर में, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग को ये मीटर को अगर आप लोग को क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना, उसके बाद स्क्वायर भी है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है ना जी, तो आप लोग क्या कीजिएगा 100 गुना 100, कि अगर आप लोग इसको भी, क्योंकि 2 बार मीटर है ना, मीटर कितना 2 बार है, तो मीटर को सेंटीमीटर 2 बार 100 से गुना करेंगे। अब बट्टे में क्या 80 और गुना 50, 80 गुना 50, 80 गुना 50 है ना, 80 गुना 50, क्योंकि ये क्या है, टाइल्स की माप है। तो आप लोग कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो को काट दिया। अब देखिए 5 एकम 5 और 20 पचे 100, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 2 एकम 2, 2 दहे 20, है ना। अब देखिए बच्चा क्या 10 5, 10 गुना 5 इक्वल टू कितना 50। ये आप लोग का क्या आ गया, 50 टाइल्स की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 50 टाइल्स की क्या होगी, आवश्यकता होगी। समझे आप लोग। चलिए इसी प्रकार हम ही आपको मैथ पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग को, मैथ हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग आपके देव सर लेंगे, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है, यदि एक
इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो इसका परिमाप होगा। आप लोग समझेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। आयत में भुजा कौन कौन सा होता है? आयत में जो भुजा होता है या तो एल होता है, या तो बी होता है, या तो लंबाई होती है, या तो क्या होती है? चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल दिया गया है तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है जी? लंबाई गुना चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, बस आप लोग को क्षेत्रफल मानिए 96 है, कोई भी एक भुजा, लंबाई मान लीजिए 12 मीटर है, लंबाई 12 मीटर है, तो आप लोग को बी ज्ञात करना है। तो देख लीजिए आप लोग को ये b बराबर आप लोग लिख सकते हैं 96 बटे में 12, मतलब काटेंगे तो 12 8 54, मतलब 8 मीटर आप लोग का क्या आ जाएगा? ये चौड़ाई आ जाएगा। b का मान क्या आया? 8 मीटर। अब मैं आपसे पूछूंगा सर l मैं आपको 12 मीटर दिया हूँ और b दिया हूँ, l b मालूम है, तो आप लोग हमको परिमाप ना बताइएगा। तो आप बोलेंगे यस सर हम परिमाप काहे ना बताएंगे। परिमाप होता है आयत का, जो परिमाप होता है किसका? आयत का, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर हमको ज्ञात करना होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं? 2 इंटू में l प्लस बी। बिकॉज आप लोग जानते हैं ये मानिए आयत का क्या है, एक आयत हम लोग ले लिए, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। ये क्या है? l है। ये क्या है? l, मतलब दोनों लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई। प्यारे बच्चों हम पूछेंगे ये लंबाई कितना? 2 लंबाई, मतलब 2l होगा कि नहीं? 2l होगा। चौड़ाई कितना? 2 चौड़ाई, मतलब 2b है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं, 2, अब बचा क्या? l जोड़, ये क्या? b। बस हम लोग इस प्रकार, ये फॉर्मूला इस प्रकार बनता है। ठीक है, मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अब कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है? 2 के 2 लिखना है। आपको एल का मान दिया गया था, कितना दिया गया था? अभी मैं तुरंत आपको बताया था, एल का मान 12 दिया है। एल का मान कितना है? 12 जोड़ 8। अब कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों, 2 ये इंटू का है, इंटू लिख लेंगे, 12 8 है, 12 8 कितना? 20 है ना, 12 8 20। अब देखिए 2 गुना 20, 2 गुना 20 कितना? 20 दूनी 40। ये आप लोग का क्या? 40 मीटर क्या आया? परिमाप आया। 40 मीटर क्या आया प्यारे बच्चों? परिमाप आया। 40 मीटर क्या आया? परिमाप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग समझे तो एक बार यस सर जल्दी से दबा दबा कर लिखिए तो यस सर। ठीक है, चलिए अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर समझने में दिक्कत है तो नीचे हमको कमेंट करेंगे हाँ सर हमको समझने में दिक्कत है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऐप पर आप लोग जाएंगे, मैं आप लोग को चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 पैरामीटर और आप लोग का जो एरिया वाला चैप्टर है इसको मैंने आप लोग को क्या किया, चैप्टर नंबर 13 है, सॉरी प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 13 को अच्छे तरीका से पढ़ा रखा है। आप लोग जाइएगा पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा तो क्वेश्चन आपसे डरेगा, आप ना क्वेश्चन से डरेंगे, क्वेश्चन ही आपसे डरेगा। तो समझेंगे आगे का क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि किसी आयताकार ठोस की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा मोटाई इतना दिया है, इन पृष्ठों का संपूर्ण क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, आयताकार ठोस की जब लंबाई चौड़ाई दिया गया हो तो वो प्यारे बच्चों और ऊंचाई भी दिया गया हो तो वो आप लोग का होता है क्या, घनाभ। क्या होता है सर मेरे बताइए जल्दी से? घनाभ होता है, घनाभ होता है। क्या होता है सर? घनाभ होता है। घनाभ कैसा होता है जी? ऐसा होता है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। घनाभ आप लोग को बनाने आता है? नहीं आता है, इस प्रकार घनाभ होता है। ठीक है, घनाभ आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, सर आपको बताए हुए यहाँ पर देखिएगा, ये घनाभ जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है जी? घनाभ होता है। घनाभ में क्या होता है, इसको हम लोग जो बोल रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। ये जो लंबाई है प्यारे बच्चों ये इसको एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एच बोलते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको हम लोग एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। और ये जो आप लोग का साइड है प्यारे बच्चों ये क्या है? चौड़ाई है। क्या है जी? चौड़ाई है। आप लोग लीजिएगा घनाभ वाला, कैसा जैसे क्यूब वगैरह आप लोग देखे ना, घन वगैरह जो होता है जी उसी की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका चौड़ाई क्या होता है? ज़्यादा। उसका जो होता है चारों ओर बराबर होता है। घन की सभी विमाएँ क्या होती है? समान होती है, लेकिन इसकी अलग अलग होती है। तो प्यारे बच्चों घनाभ में देखिए, घनाभ में एल भी दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, एच भी दिया रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर जब आप लोग का क्या बोले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो आप लोग को मैं एक जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके, देखिए प्यारे बच्चों मैं आप लोग को क्या करवा रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 को, तो बोल रहा था फॉर्मूला दूंगा संपूर्ण क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्या होता है? 2 इंटू का एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच। ओके, समझे आप लोग? चलिए एल
एल से एक बार एल के बी से गुना करना है, बी को एच से गुना करना है, फिर एल को एच से गुना करना है। जब तीनों को गुना कीजिएगा, तीनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, घनाभ का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए घनाभ का यदि आयतन पूछे तो एल गुना बी गुना एच, लेकिन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमको ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों, आपको 2 इंटू में एल का मान लंबाई 6 है, 6 गुना बी का मान क्या है 4, तो 6 गुना 4 जोड़ है, जोड़ दीजिए, बी का मान 4 गुना एच का मान 3 जोड़ एल का मान 6 गुना एच का मान 3 ब्रैकेट में 2 इंटू का 6 चौका 24 जोड़ 4 तिया 12 जोड़ 6 तिया 18। अब देखिए 2 गुना 4 2 6 8 6 14 का 4, बाकी 1 है ना, 1 हुआ ना, 3 1 4 1 5 54। अब देखिए पहले बच्चों कुछ भी नहीं करना है आपको, ये क्या है सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, और तीनों को गुना कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 54 दूनी 108, 108 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चे, 108 ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। सारे बच्चे रेडी हैं? यस सर रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर तथा इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत की चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है, बी दिया है 5 मीटर, अब बोल रहा है उसकी लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो एल क्या हो जाएगा, लंबाई की दोगुनी मतलब सॉरी चौड़ाई की दोगुनी, तो 5 की दोगुनी कितना 10 है ना। तो अब आप लोग को क्या बोल रहा है, उसका क्षेत्रफल होगा, तो आप लोग को क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है। तो एल गुना बी, एल गुना बी का मतलब 10 गुना 5 इक्वल टू कितना 50, दोनों कितने हैं मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर, क्या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ओके चलिए 50 यहाँ पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है जिसका आधार तथा लंबाई दिया गया है, आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और आपका लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग का थोड़ा सा आप लोग को समझिएगा तो बन जाएगा, ऐसे हर बच्चे को थोड़ा बोरा इसमें दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन समझिएगा तो फिर आपको दिक्कत ना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज का जो तीनों भुजा है ना उसको जोड़ दीजिएगा तो परिमाप आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का तीनों भुजा जोड़ने पर क्या होता है, परिमाप होता है ना। त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। और अगर हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या आधार गुना लंबाई बटे 2। ठीक है, आधार गुना लंबाई बटे 2, आधार गुना लंबाई बटे 2, 48 बटे 2, ये 24 आप लोग का जो होगा ये 24 का सेंटीमीटर में है ना, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। लेकिन वही समकोण त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है, 2 भुजा दिया है तो आपको पता होगा जो आधार और लंबाई होता है, और इसमें क्या चाहिए समकोण त्रिभुज में क्या क्या चाहिए प्यारे बच्चों, आपको पता है सर आधार चाहिए, लंबाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो आपको यहाँ पर सॉरी प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है पहले यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, ध्यान देंगे ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ये जो देख रहे हैं इसको लंबाई बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लंबाई। तो लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर है। ये जो आपका है ये इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर है, अब हमको जो ये कर्ण ज्ञात करना, ये कर्ण जो होता है ये दोनों भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, बी 20 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस एच से दर्शाते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, जैसे 6 का स्क्वायर है तो 6 गुना 6 जोड़ 8 के पावर 2 है तो मतलब 8 को 2 बार गुना कीजिए, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 6 का 36 जोड़ 8 8 64। अब एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 64 को जोड़ लीजिए, 36 64 को जोड़िए, 6 4 10 का 0 बाकी 1 6 3 9 1 10,
100 आएगा। ये एच स्क्वायर बराबर में है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये एच का मान क्या आएगा, तो बोलेंगे सर ये स्क्वायर जो है ना ये आकर रूट में बदल जाता है, रूट अंदर 100। अब एक ये रूट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि हम लोग 100 में को किस दो संख्या में माने कि मतलब समान आए, जैसे 10 है, अगर हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो ये 10 आएगा। क्यों भैया, क्योंकि 10 को ही 2 बार गुना करने पे 100 आता है कि नहीं। 10 गुना 10 कीजिएगा 100 आएगा। जैसे 4 है रूट के अंदर, इसको निकालिएगा कैसे, 4 को हम लोग कौन कौन दो संख्या गुना करेंगे, तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो इसको निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 है, इसको निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं। 16 है, इसको 4, फिर यहाँ पर 25 है, इसको 5 है ना, आप लोग जान रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों ये एच आपका 10 आ गया। ठीक है, एच क्या आया 10। अब आप लोग का इसका क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप आप लोग नहीं बता दीजिएगा, 10 जोड़ 8 जोड़ 6, 10 8 18 6 कितना, 18 6 होता है 24। ये आप लोग का 24 सेंटीमीटर आप लोग का आ जाएगा। देखिए तो है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, तो इसका आयतन होगा। अब देखिए आयताकार डिब्बा आप लोग का दिया गया है, कुछ भी नहीं करेंगे सर, हम लोग का घनाभ, ये जब भी आयताकार डिब्बा होगा उसका तीनों चीज दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वह क्या होगा, और आयतन पूछ रहा है मतलब घनाभ होगा। क्या होगा जी, घनाभ होगा। क्या होगा, घनाभ होगा। और घनाभ का आयतन होता है आपका L गुना बी गुना एच। घनाभ का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L गुना बी गुना एच, मतलब 90 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना कितना, 1 मीटर है। अरे 1 मीटर है, चलिए कोई बात नहीं, 1 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 आ जाएगा, है कि नहीं जी, 100 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 45 हो जाएगा। 1 शून्य 2 शून्य, इसमें 2 शून्य, मतलब 1 2 3 4 शून्य, है ना। अब आप लोग को मैं बोलूं कि इसको आप लोग मीटर में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे बताइए, तो क्या बोलेंगे सर, इस ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। और आप लोग का ये तो क्या है, ये तो आगे है ही आपका, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, ये आप लोग का है ही। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कैसे बदलेंगे, जल्दी से बताएंगे इसको। यदि अगर हम लोग मीटर में बदले तो कैसे बदलेंगे जी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, इसको लीजिए, फिर इसमें 100, फिर इसमें भी हम लोग ले लें तो क्या 100 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे, ये 2 शून्य से ये गया, है ना, ये 2 शून्य से ये 2 गया। अब 45/100 है, 45/100, इसको कैसे लिखेंगे, 0.45 मीटर, है ना क्यों। यहाँ पर देखिए तो मीटर स्क्वायर कहाँ पर है जी, देखिए प्यारे बच्चों इसमें बहुत बच्चे मीटर स्क्वायर मारेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 3 उबारना था जी। अरे 3 बार आए तो पावर में 3 देना है। ठीक है, पावर में कितना 3, तो यहाँ पर आप लोग बी नंबर मारोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमसे पढ़ रहे हो और आप लोग जान रहे हो, मैं आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको ऐसे नहीं कि भाई ये इसको ऐसे लिखेंगे वैसे ऐसे वैसे हम नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं जो भी उसका कॉन्सेप्ट बच्चे को पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो फिर बाबू अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे से अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी नहीं, आप लोग का डाउट क्लास होता है कब, डाउट क्लास जब होगा संडे को। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पर कॉल करके उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए समझिए आप लोग। चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। आगे का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि एक आयताकार खेत जिसकी विमाई 64 मीटर 36 मीटर है का क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत की भुजा बताए। अगर प्यारे बच्चों देखें तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं होगा, सर हमसे नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आपसे होगा। थोड़ा सा समय हमको दीजिए ना, थोड़ा सा समय देंगे तभी ना सिखाएंगे जी। अरे आप भी कुछ भी चीज़ अगर सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा ना, तो थोड़ा समय हमको दे दीजिए आप। ठीक है, चलिए कह रहा है आयत का आपको बीमा दिया गया है। बीमा कौन सा आयत का होगा सर, लंबाई चौड़ाई होगा। जब लंबाई चौड़ाई दिया है तो और क्षेत्रफल अगर हम आपसे पूछे तो बोलेंगे L गुना बी, मतलब क्या 64 गुना 36। अब क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकाले तो 64 36 क्या आ जाएगा, 6 चौका 24 का 4, बाकी कितना 2, 6 6 36 2 38, 4 12 2 बाकी 1, 6 3 18 1 कितना 19, है ना प्यारे बच्चों, 4 8 10 0 बाकी 1
4 9 4 13 3 बाकी एक तो 2304। ये आप लोग का 2304 जो है ये मीटर स्क्वायर क्या आया, क्षेत्रफल आ गया। अब आप लोग को कह रहा है कि जो आयत का जो क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल है, ये आयत का जो क्षेत्रफल है, ये आयत का जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, ये बराबर है किसके क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल के, ठीक है, वर्गाकार जो खेत का क्षेत्रफल है उसका बराबर है। आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया 2304 मीटर स्क्वायर दिया गया है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 गुना भुजा। प्यारे बच्चों अरे भुजा, अरे ये क्षेत्रफल ना पूछ रहा है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, अरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप पूछे तो 4 गुना भुजा मारना, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अब आप लोग सिंपल बोलेंगे सर ये भुजा स्क्वायर है, ये भुजा का क्या है, स्क्वायर है। इधर 2304 है तो आप कुछ नहीं करेंगे सर, ये भुजा बराबर में हो जाएगा 2304 का क्या, अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा ये 2304 को बाहर निकालेंगे रूट के बाहर तो क्या आएगा, तो आप लोग कुछ नहीं, इसको सिखा देते हैं, इसको आप लोग सीखिए। अगर बच्चे हैं अच्छे तो आप लोग सीखिएगा, ठीक है। ऐसे तो बहुत हम आंसर लिख देंगे आप लोग उतार लीजिएगा, नहीं सिखाते हम, देखिए कैसे निकालते हैं। 2304 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए 2 से पहले लगाएंगे, 2 एकम 2, अभाज्य गुणनखंड आप लोग को सिखा चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 0, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाइए तो 2 5 10, 2 7 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाइए 2 एकम 2, 144 बार में, फिर 2 से लगाइए 2 7 14, 72 बार में, फिर 2 से लगाइए तो 36 बार में, फिर 2 से लगाएंगे जी 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो ये 3 बार में। मतलब यहाँ पर 2 को 2 आया, इससे ए 2 निकालेंगे, 2 को 2 आया, इससे ए 2 निकालेंगे, इससे 2 2 है ए 2 निकालेंगे, ये 2 2 है इससे ए 2 निकालेंगे, ये 2 बार 3 है इससे ए 3 निकालेंगे। मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 16 3 48। अब इस सबको गुना कीजिएगा तो 48 आएगा। ये आप लोग का 48 आ गया, आप लोग का यही क्या हो जाएगा, राइट स्क्वायर हो जाएगा, राइट आंसर होगा 48 मीटर। ओके 48 मीटर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझे, अगर कोई बच्चे समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो थोड़ा सा बैक करके आप लोग फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा प्रोसेस हो गया अंदर रूट निकालने वाला, नहीं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कहता है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। मैं आपसे पहले पूछूंगा, बिना पूछे नहीं रह सकता, मैं आपसे पूछूंगा ये एक क्या है, वृत्त है प्यारे बच्चों। ये देखिए यहाँ पर क्या है, परिधि, वृत्त की परिधि क्या है प्यारे बच्चों, वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या। मैं आपसे पूछूंगा वृत्त की त्रिज्या कहाँ से कहाँ होता है, ये होता है केंद्र, और ये केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो जोड़ी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं। ये पूरा अगर मिला देते इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्यास। और आप लोग जानिए कि यहाँ पर जो परिधि होती है वो क्या होती है, व्यास में यदि हम लोग पाई से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो 2 पाई आर क्या हो जाता है, व्यास, है ना प्यारे बच्चों। जो देखिए ये जो क्या है, ये क्या है, त्रिज्या का मान कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये बिंदु से लेकर यहाँ तक का। लेकिन अगर हम आर में 2 से गुना कर दे, तो इसकी क्या निकल जाएगा, व्यास। तो अगर हम पूछे बताइए वृत्त का व्यास क्या हुआ, तो 2r, वृत्त का व्यास क्या होगा, 2r। अगर हम वृत्त की परिधि पूछेंगे तो व्यास में क्या कीजिएगा, आप लोग पाई से गुना कर दिए, पाई जानते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ओके, ये होता है पाई का वैल्यू, ठीक है। चलिए जी अब मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का जो व्यास, वृत्त त्रिज्या का अंतर 74 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त की परिधि, अरे वृत्त की परिधि माइनस अंतर का मतलब माइनस त्रिज्या इक्वल टू 74। अब देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और वृत्त की जो त्रिज्या होता है इसका मान, इसकी क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या आर इक्वल टू 74। अब बताइए 2 पाई आर में से आर चला जाएगा, कितना बचेगा, तो आप लोग क्या बताएंगे सर,
देखिए बोलेंगे सर ये 2πr में से r नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2πr जो है ये गुना में है और ये क्या है माइनस में, तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी r है इसमें भी r है, r को कॉमन ले सकते हैं। यस सर, जो दोनों में रहे उसको कॉमन लेते हैं, जो दोनों में रहे उसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2π और r में जब r से हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा 1 बराबर 74। तो प्यारे बच्चों r बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, इधर गुना में उधर जाकर भाग में हो जाएगा 2π माइनस 1। ओके, अब देखिए r बराबर आप लोग निकालेंगे 74/2, पाई कामन होता है 22/7 माइनस 1। अब देखिए तो r बराबर आप लोग लिखेंगे 74/22 दूनी के 44/7 माइनस का 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। r बराबर इसको पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 7 1 का एलसीएम क्या 7 हो जाएगा, 7 1 7 लिए 44 थे, 44 माइनस 1 7 7 लिए 7 1 7, 44 में 7 गया तो हम पूछेंगे 44 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 37/7। अब कुछ भी नहीं करना है, आप बताइए 74/37 है ना, ये है मेन बटा, ये क्या है मेन बटा। तो ये सर आप लोग कुछ भी नहीं, r बराबर में आप लोग लिखेंगे 74, ये क्या हो जाएगा गुना 7/37 है ना। अब देखिए 37 से क्या होगा, ये कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा तो 2 7 14, मतलब r का जो मान आया ये 14 आया। r क्या होता है सर, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी आई, 14 आई। वृत्त की त्रिज्या कितना आया सर, आप लोग का 14 आया। ठीक है, तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, वृत्त की आप लोग को आ गया ना। अब कुछ भी नहीं कीजिए, आप लोग क्या कीजिए इसका, अब आप लोग क्या कीजिए इसका सर क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप लोग लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आप लोग का क्या होता है सर, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का आप लोग का 14 गुना में 14, इस गुना के साथ 7 7 दूनी 14। ठीक है, 22 दूनी 44 दूनी 14 कीजिएगा गुना, आ जाएगा आंसर।